एक पुरानी कहावत है, 1000 मील का सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। वैसे ही फिलॉसफी सेहत पर भी उतनी ही सटीक बैठती है। ये फिलॉसफी जो है खासतौर पर तब और ज्यादा हो जाता है जब बात कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट्स की हो जाती है, क्योंकि इस वक्त पोस्ट कोरोना से देश में हेल्थ क्राइसिस जैसे हालात बन गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ। अब देखिए, ऐसे में अगर हमें निरोग रहना है और ये हमारी चाहत है तो पहला कदम तो बिल्कुल बढ़ाना होगा और हर रोज 10,000 स्टेप्स चलने से शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि सिडनी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक इंसान जितना ज्यादा चलेगा, हार्ट अटैक, कैंसर और अनटाइमली डेथ का जोखिम उतना ही कम होगा। बस ये ख्याल रखना होगा कि हर मिनट वो कम से कम 40 कदम चले। बिल्कुल। और वैसे भी जिन लोगों के लिए पैदल चलना मुमकिन नहीं है या फिर जो घर के बाहर टहल नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक अच्छी खबर आई है। आईआईटी दिल्ली की ताजा रिसर्च ये कह रही है कि हाई रिस्क कोविड ट्रीटमेंट में योग और आयुर्वेद सबसे ज्यादा कारगर है। बिल्कुल प्रिया, इस रिसर्च में तो यह भी देखा गया है कि यौगिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 5 दिन के अंदर 50% जो मरीज हैं वो ठीक हो गए हैं, और खासतौर पर वो जो हाइपरटेंशन, क्रॉनिक किडनी की बीमारी या फिर हार्ट की किसी परेशानी से जूझ रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ। अब देखिए, अगर हम बात सिर्फ हाइपरटेंशन ही की करें तो एम्स का एक अलर्ट जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। एम्स की स्टडी के मुताबिक हाई बीपी के टेस्ट और ट्रीटमेंट पर फोकस बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। 64% स्ट्रोक के मरीजों का बीपी हाई होता है और हाल यह है कि भारत में हर 4 में से एक अडल्ट इस परेशानी से जूझ रहा है, और कई तो ऐसे हैं जिन्हें अपनी इस परेशानी का अंदाजा ही नहीं है, मतलब सिम्टम्स का पता ही नहीं है। बिल्कुल ज्योत्सना, बाकायदा इस हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए तो हेल्थ मिनिस्ट्री, आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव की शुरुआत की है। जाहिर है मकसद हाई बीपी के मामलों में कमी लाना होगा। तो चलिए, गोली से नहीं, योग और आयुर्वेद की शक्ति से बीपी को नॉर्मल करते हैं। और यही हम आज स्वामी रामदेव से भी जानेंगे कि कैसे कोविड के बाद जो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें डायबिटीज या हार्ट अटैक के तौर पर देखने को मिल रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए। और सबसे बड़ा एक रीजन है अमित, हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन की परेशानी। अब ऐसे में योग आयुर्वेद से कैसे इन परेशानियों से निपटा जा सकता है, बचा जा यहाँ पर एक सकता बात इसलिए करनी चाहिए प्रिया, आप भी इसको सुनिएगा, क्योंकि जो आईआईटी का रिसर्च किया गया, यहाँ पर आईआईटी ने जो रिसर्च किया यहाँ पर दिल्ली में, तो उसमें जो बात लगातार पिछले 2.5 साल से हमारे इंडिया टीवी पर स्वामी जी कर रहे हैं, इंडिया टीवी कर रहा है कि योग और आयुर्वेद के जरिए जिनको बीमारी है और जो कोविड से ग्रस्त हो गए हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सबको सिरोधारा करा रहे हैं। सिरोधारा जल से भी होती है, सिरोधारा दूध से भी होती है, घी से भी होती है, तेल से भी होती है। ये सिरोधारा जो सबकी चल रही है, तो कुछ सोच रहे होंगे कुछ शायद ये मेला सा लगा हुआ है। ये मेला सा नहीं लगा हुआ है, इसमें कोई मेला झमेला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। ऐसे ही जिनकी हार्ट बीट एबनॉर्मल होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा होता, उसको ये लंग बस्ती करा रहे हैं, ये भी बीपी के लिए। और ये आइस के छोटे छोटे, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के उसके स्पाइन के ऊपर उससे मसाज करते हैं। इससे भी हाई बीपी नॉर्मल हो जाता है। आर्म फुट हिप बात करते हैं, पीछे से स्पाइन बात करते हैं, और ये टब बात, ऐसा कटी स्नान, और सिर पर बादाम रोगन से मसाज आदि करते हैं। उससे भी कहीं पर भी शरीर में स्ट्रेस होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, लीज थेरेपी कराते हैं। इससे भी लोगों का बीपी ठीक हो जाता है। अंदर की गंदगी निकालने का ये हमारे हालूराम जी और हमारे सत्यवान जी, ये तो पूरे सींगी के हमारे एक्सपर्ट है, रक्त मोक्षण इसको बोलते हैं। पूरे शरीर के अंदर की गंदगी को शक कर लेते हैं। और ये सब तौर तरीके हम इसलिए बताते हैं कि जो हमारे प्राचीन काल में सिरोधारा से लेकर के अक्षि तर्पण से लेकर के कर्णपूर्ण नस से रक्त मोक्षण की प्रक्रियाएं थी, अनुलोम विलोम करो सब, ये कर करा करके ये सारे ऐसे, उधर तो सब जो आप पीछे देख रहे हो कुछ सोच रहे होंगे कि ये कैसे लेटे हुए हैं, सबके सब कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं।
तो ये सबको मड थेरापी करवा रहे हैं। उसमें मिट्टी पट्टी बड़ी जबरदस्त है, एक तरफ भाइयों को एक तरफ बहनों को हमने लिटा रखा है। ये बहुत अद्भुत प्रक्रिया है और जेनेटिक बीपी ठीक हो जाता है। किसको था तुम्हारे? स्वामी जी के चरणों में मेरा नमन। स्वामी जी मेरे मम्मी पापा को दोनों को बीपी है। हाँ जी। और तुमको? मेरे को स्वामी जी 145 और 110 बीपी रहता था। अब संडे से मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा बीपी 110 और 90 है। और कोई दवाई नहीं ले रहे? अब दवाई नहीं ले रहा स्वामी जी, संडे से मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ मैं। 7 दिन में स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए बस। माता पिता दोनों से बीपी था और ये भाई तो बोल रहे थे कि दौड़ लगाते थे फिर भी बीपी था। मैं स्वामी जी 10 किलोमीटर पर डे दौड़ता था और 10 साल से आपको फॉलो कर मैराथन दौड़ता था इंदौर में। मैं बढ़नेकर उज्जैन जिले का रहने वाला हूँ और उसके बाद में माता पिता बीपी था, मेरे को 220 बीपी हो गया, जेनेटिक बीपी आया। और आज भी मतलब 2 साल पहले तक भी मैं 10 किलोमीटर संडे और मंडे बिल्कुल डाइट वगैरह। अब यहाँ आने 5 दिन में अभी मैं बीपी की गोली बंद कर दी और ये आपकी जो है यहाँ की मुक्तावटी और ये ले रहा हूँ, उससे बीपी 120/80 आ गया। अब जो दौड़, देखिए मैं कहता हूँ दौड़ लगाने में और योग में अंतर है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत बिल्कुल। और स्वामी जी दौड़ लगाएं, पसीना बहाएं। आज का दिन भी बहुत खास है और ये मैया भी ऐसी है, खड़ी हो। अरे खास तो आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है भाई, एक बार फिर से अभिनंदन है हमारे राष्ट्र पुरुष का। स्वामी जी आज एक देवतुल्य प्रधानमंत्री का, जिनके होने से योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को गौरव मिलता है। जी जी स्वामी जी, वो तो है कि प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है, लेकिन साथ ही आज विश्वकर्मा पूजा भी है। और मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हम शरीर का जिक्र कर रहे हैं ना, तो वैसे जो शरीर भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, उससे कम नहीं है। और यही वजह है कि कोरोना का जो वायरस शरीर के अंदर चला गया है या फिर जिनका नहीं गया वो तो स्वस्थ रहे, लेकिन जिनका चला गया उन पर बुरा असर ना करे। और आज हम बात जैसे करें हाइपरटेंशन की हो रही है, तो इस पोस्ट कोविड इफेक्ट से कैसे हम बच सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से बातचीत तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में तमाम उपाय भी जरा बता दें योग के। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा बीपी 160 170 तक पहुंच जाता था और मेरे को 2-3 बार हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया, मगर उसके बाद मैंने अनुलोम विलोम करना शुरू किया और मैं आपको 2004 से फॉलो कर रही हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी 110, 108, 115 तक भी मेरा बीपी हो जाता है। अब मेरा बीपी नॉर्मल है और मैंने यहाँ के दवा बंद हो गई। हाँ, एलोपैथिक तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ खाने के लिए। लोग ये सोचते थे और शिरोधारा से मुझे बहुत आराम हुआ, नहीं तो मेरा आधा सिर दर्द होता रहता था गुरुदेव, वो भी ठीक हो, वो भी ठीक हो गया है। चलो बहुत आशीर्वाद। देखो आज हम ये बताना चाह रहे हैं, दौड़ धूप करना, जैसे भाई बोल रहे थे भागते थे खूब 10-10 किलोमीटर फिर भी बीपी नहीं जा रहा था। तो दौड़ना अलग चीज है, जिम अलग चीज है, गेम्स अलग चीज है, शारीरिक श्रम अलग चीज है। योग से ही बीपी लो हो या हाई हो, और ये सब ठीक करके आज तो बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ भाई बहन यहाँ पर योग कर रहे हैं। किसी को जेनेटिक था, किसी को माता से, किसी को पिता से। जैसे मैया बोल रही थी, मैंने इससे पूछा था अभी, तो इसको पिता से था, किसी को माता पिता दोनों से था। जो शुरू में मैंने 2 भाइयों से बात की, तो माता पिता से बीपी हो, जेनेटिक बीपी हो, ओबेसिटी के कारण से बीपी हो, स्ट्रेस से बीपी हो, किसी को अलग अलग कारणों से बीपी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी बीपी हो जाता है, वेट बढ़ने से भी बीपी हो जाता है, नींद पूरी नहीं आती उससे भी बीपी हो जाता है, पित्त प्रकृति से भी बीपी हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है उससे भी बीपी हो जाता है, ज़्यादा तीखा तला भुना अनहेल्दी फूड खाते उससे भी बीपी हो जाता है। और ये जो बिल्कुल सरल अभ्यास है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ये सरल अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी, ये 5 प्राणायाम, ये इसके लिए रामबाण है। और एलोपैथी की दवा तो हम पहले ही दिन से छुड़वा देते हैं। मुक्तावटी और बहुत ज्यादा होने पर बीपी ग्रिट, या दोनों में से कोई एक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।